नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, आज राहुल गांधी जी कानपुर आए थे और जो शहीद हुए थे कश्मीर में उनके घर, उनके परिजनों से मिलने के लिए वो आए और उन्होंने आकर के शहीद के परिवार को सांत्वना दी। उन्हें बताया कि हम आपके लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे। अभी हम इस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उनके जो भाई हैं उनकी भी बात सुनवाएंगे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मेरे भाई शुभम द्विवेदी की हत्या पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। मैं पूरे देश से इस समय सिर्फ यही मांग करूंगा कि ये समय पूरे तरीके से देश को एकजुट अंदर से खड़े होने की ज़रूरत है। वो लोग बाहर से आकर के हमको मारते रहेंगे और हम लोग अंदर ही अंदर आपस में लड़ते रहेंगे। पूरा देश इस समय खड़ा हो सरकार के साथ, सरकार से आतंकवाद के खिलाफ मांग करे। और एक चीज़ जो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं देश के सारे हिंदुओं से, सारे मुसलमानों से सबसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद से कोई भी नहीं बचेगा। अगर किसी को लग रहा है कि उसका घर बच जाएगा, ये वो आग है जिसमें सबके घर चपेट में आएंगे। मैं देश के मुसलमानों से भी ये चीज़ कहूँगा कि वो इस समय सरकार के साथ खड़े हों। इस समय सरकार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। अगर उनको लग रहा है कि इस आग में उनका घर चपेट में नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हिंदुओं का घर बर्बाद हुआ है, कल मुसलमानों का घर भी बर्बाद होगा। सारे मुसलमान और सारे हिंदू इस समय एक साथ होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें, देश को अंदर से मजबूत करें, सरकार का साथ दें। इस समय पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। पूरे देश को सरकार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? राहुल गांधी जी ने ये आश्वासन दिया है कि पूरा विपक्ष, एक मीटिंग हुई है जिसमें पूरे विपक्ष ने ये निर्धारित किया है कि जो भी कार्रवाई सरकार आतंकवादियों के खिलाफ करेगी, विपक्ष को इनके साथ खड़ा हुआ है। और पूरे देश से जो हम लोगों ने मांग रखी है कि शुभम को और जो भी लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनको सरकार शहीद का दर्जा दे। राहुल जी ने कहा है कि वहाँ पर वो जाकर के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करेंगे, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और संसद के विशेष सत्र जो उन्होंने बुलाने के लिए मांग करी है, वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। इस समय पूरा विपक्ष सरकार के साथ एक साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ और पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। जय हिंद। साथियों, आज जब राहुल गांधी जी आए, आपने उनके भाई की बात सुनी। उन्हें जिस तरीके से बताया कि हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों को मिल करके ये लड़ाई लड़नी होगी और इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं और ये देश के लिए ठीक नहीं है। और वहीं हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के परिवार उनके से मिल कर के शहीद का दर्जा देने की वो मांग कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जो राहुल गांधी जी उनसे मिले हैं, उनसे उन्होंने बात की है और उनकी बात को सुना है। तो ये एक रिपोर्ट आप लोग देखें, फिर आगे इस पे बात करते हैं। जी देखें। बहू बगल में थी, उसके शरीर पूरा लाल हो गया था, उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा सिर। आप देश के नौजवानों की चिंता है, देश के नौजवान इस तरह मारे जाएंगे। देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप बेटे देश में। ओ भाई, ऐसे मरता रहेगा और ऐसे चला जाएगा। अगर हम उसे शहीद का दर्जा देंगे तो ये कल फिर मारेंगे और शहीद का दर्जा ऑफिस से ये दिखा रहे हैं आप मारो भैया। इसलिए मांग रही हूँ, मैं अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। तो मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी पे सबको मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो देश के लिए उसने प्राण गए। रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से आपने जो कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरा देश इस समय आपके साथ खड़ा है। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। कितने वहाँ पे कितने लोग?
500 से 800 के बीच के लोग हैं। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के, और नॉर्मल कपड़ों में, ये भी कि इंसान कुछ देखे तो डरे, नॉर्मल कपड़ों में आके उसने सीधे हिंदू है मुसलमान है यही पूरा जो चल रहा है सब जगह यही किया उसने। 5 से पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी होती, पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को मारी है तो आतंकवादियों ने पहली गोली शुभम। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? 45 से 50 मिनट आराम से चला। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करे और उसको दिखाए, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज करा है। बताओ हमने क्या किया, और जा करके महिलाओं को बोलते थे कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ मैं तेरे पति को मार रहा हूँ। सर जब गोली चलती ले रहे हैं ना पूछने में कि हिंदू मुसलमान, उसमें भी तो कई लोग भाग रहे हैं, ये सिर्फ फायर नहीं कर रहे हैं, ये मकसद से आए हैं, पूछ के मार रहे हैं। अगर ये पूछ के नहीं मार रहे हो तो वहाँ 100 से 200 लोग मरे। लेडीज भी की डेथ होती है, मैं भी नहीं होती, मेरे घर वाले जो गए थे ऊपर से वहाँ जितने लोगों को पूछ के मारे, उनकी टारगेट था। आपका पूरा परिवार यहाँ है, आप स्पीकर फोन पे हैं? मेरा पूरा परिवार सब आदरणीय राहुल जी के साथ है, और बहुत विभत्स घटना हुई है। ये जो मेरी बहू है, जो मेरे बेटे की बहू है, जो उसके साथ थी, वो बता रही है आपको घटना। जरा आप प्लीज सुनिए, बताइए। मैम वहाँ पे 69 सिटीजन्स मारे गए हैं और बहुत गंदी तरीके से मारे गए हैं, और आप जो हम लोगों के ऊपर बैठे हुए वो जो सरकार को, इस देश को देख रहे हो, उनको इन 69 मारे गए लोगों को शहीद का पद देना है, शहीद का दर्जा देना है। बस मैं यही उम्मीद, इसी उम्मीद से बात कर रही हूँ, इसी उम्मीद से बस खड़ी हूँ मैं, यही ताकत मुझे खड़ा करके रखी है। तो सही बात है, मैं समझ रही हूँ अपने पिता को इस तरह से। आप लोग तो हमारे दर्द को सबसे ज्यादा समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने खुद आदरणीय पिताजी को देखा, आपकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, आपके पिता ने दी, और आप लोगों के दर्द को, हमारे दर्द को आपसे ज्यादा कौन समझेगा? नहीं, आप फिक्र मत करो, आप जी हम आपके साथ हैं। देखो मतलब आप समझते हैं क्या आप शुभम को शहीद का दर्जा दिलाइए, जिससे मेरी बहू पूरे जीवन सम्मान से जी सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो आप कह रहे हो ना, बहुत जरूरी है, वो कभी होना चाहिए। आप लोग ऐसा कुछ करिए जिससे कि देश अब आगे ऐसा न कुछ देख पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और इसके कितने बाद हुआ ये? इसके 15 मिनट। ये लास्ट फोटो है जब इसने शूट बस ये लोग मैगी लेके उधर जाके बैठे हैं बस। नजदीक से देखा है। जो दर्द मेरा है वो दर्द आपका है सर। आपने इस दर्द को बहुत नजदीक से देखा है। हमें याद है वो दिन आपके पिताजी की भी वही हुआ। तो मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। और क्या कर सकते? मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे उन आतंकवादियों का सफाया चाहिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो सर होना चाहिए। वो सर आप हमारी मीटिंग हुई, सर ऑपोजिशन की मीटिंग हुई और पूरे ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है क्या करना है। आप सरकार में हो, अगर हम होते तो हम कर देते, बट होना है। ये हमने यूनाइटेड ऑपोजिशन की तरफ से उनको कहा। सर जब आपके पिताजी जिस दिन हुआ था ना, पूरा देश रोया था आपके साथ। सर वही दर्द हमें है जो दर्द पूरा देश आपके साथ भी। सर आप उठाइए, संसद में उठाइए सर। आपकी आवाज सुनती है पूरा देश सुनता है आपकी आवाज। हमने आप संसद में बोलिए सर। खारगे जी और मैंने चिट्ठी लिखी है जी, संसद सत्र बुलाया जाए सर। कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन रखना चाहिए जी। और उसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। सारे मतलब ऑपोजिशन को, सरकार को चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और आपको ऑनर करना चाहिए। बोलते रहे वो लोग कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ, जाके अपनी टूरिस्टों ने यहाँ पे आतंकवाद फैलाया। अरे निहत्ता इंसान क्या वहाँ आतंकवाद फैलाएगा सर? आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे आपके लिए क्या करना है? आपने बोला शहीद का सर दो है, वो प्रधानमंत्री को दो है। एक तो
शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे ये मेरी बहू जो है जीवन सम्मान भर के साथ जी सम्मान से सके। सर उठा के जी सके कि मेरे पति ने शहादत दी कि देश के लिए। दूसरा, आप सरकार पे दबाव बनाइए कि वो आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई करें। उन आतंकवादी, जहाँ भी आतंकवादी हैं दुनिया में, वो कोई भी मुल्क हो, भले पाकिस्तान हो, नष्ट नाबूद करें, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें। आतंकवाद नहीं खत्म होगा, कल नहीं सबके खत्म घर होगा। खत्म आज होगा। मेरा बेटा गया है, कल सबके घर खत्म कर दूसरे का देंगे। बेटा जाए। साथियों, जिस तरीके से अभी ये मार्मिक दृश्य था, नेता विपक्ष राहुल गांधी आए, परिजनों से मिले, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया, और उनके जो भाई थे छोटे, उन्होंने भी बताया जैसा कि लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा और ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और उसके साथ ही उनके जो बहनोई थे, उनसे भी कई मीडिया वालों ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से विशेष सत्र बुलाने का बात किया है, ताकि उस पर ठीक से चर्चा हो सके, उस पर बातचीत हो सके। हम और आपको निश्चित रूप से ऐसे समय में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, ये एक सराहनीय कार्य है। और ऐसे ही दुख की घड़ी में हमेशा पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।